हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो है नीलगिरी है। कौन सा क्षेत्र? नीलगिरी। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न दो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद सम्मान सम्मान नागरिक सहायता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 44 से। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 4, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे किसे दिया जाता है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो दिया जाता है वो समुद्र तट को दिया जाता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो गंगा नदी पर है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6, हर घर जल योजना का संबंध किससे है? तो हर घर जल योजना का संबंध जो है वो पेयजल से। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी। ऑप्शन इसका भी सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग कहलाता है वो आंतरिक कोर कहलाता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 8, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो संशोधन जो था वो 73वां संशोधन था। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9, डंकल प्रस्ताव किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो डंकल प्रस्ताव जो जुड़ा है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र से जुड़ा है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा और डी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और ठीक इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन्स बनता है वो अग्नाशय में बनता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11, कागज रहित प्रशासन किस मिशन का उद्देश्य है? तो कागज रहित जो प्रशासन का उद्देश्य है वो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी? तो भारत का सबसे बड़ा जो खारे पानी का झील है वो चिल्का झील है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? तो यह प्रश्न आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं। यदि आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 14, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो झील स्थित है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हम कई वीडियो में बता चुके हैं संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। यानी ऑप्शन इसका ए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 है, भारत में पहला उपग्रह किस देश की सहायता से प्रक्षेपित हुआ? तो भारत का जो पहला उपग्रह हुआ था वो रूस देश की सहायता से हुआ था। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो संबंधित है वो केरल राज्य से संबंधित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1993 में ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो किरण बेदी थी, यानी ऑप्शन इसका बी, इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन इसका जो होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, यानी ऑप्शन इसका बी, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, मुद्रा में जो इस तरह का चिन्ह होता है उसका प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार जी ने इस तरह का डिजाइन किया था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो बनी होती है वो O3 से बनी होती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा।